इंडियन ई कॉमर्स के अंदर 2.5 करोड़ की सेल और यूएस ई कॉमर्स के अंदर $6 लाख की सेल। यह है मेरे सिर्फ 2 शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सोर्स का डेटा। और अगर आपने जानना है कि आपके लिए इंडियन ई कॉमर्स ज्यादा बेटर है या यूएस ई कॉमर्स, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा फायदेमंद है और किस में आपको ज्यादा पैसा बनेगा। मैं ये बिजनेस मॉडल 10 साल से रन कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं और आपको कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है इंडियन ई कॉमर्स और यूएस ई कॉमर्स में, वो है इंडिया में आपके पास सीओडी है और यूएस में आपके पास सारा का सारा प्रीपेड है, जिसकी वजह से आपके पास जो पैसा आता है, अगर आप आज सेल कर भी लो, अगर आपने आज इंडिया में 1 लाख रुपए की सेल कर भी ली, तो आपको रियलिटी जो है आपके पास पैसा कितना आएगा वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन और समटाइम्स जो है 15 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि जो आज मेरे पास 100 ऑर्डर्स आए और जो मैंने ऑर्डर्स भेजे उसमें से कितने ऑर्डर डिलीवर हुए। तो अगर आपको सही में पैसा बनाना है और इंडिया में पैसा बनाना है, तो एक मैं आपके लिए एडवाइस देता हूँ, गो फॉर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, सो दैट अगर आपका आरटीओ आए भी तो भी आप प्रॉफिट बनाओ। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर आपके पास शिपिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर इतना डाइवर्स हमारा डेमोग्राफिक है कि इंडिया में कई जगह पे जो शिपिंग होती है बहुत टाइमली हो जाती है, मेट्रो सिटीज़ में बहुत ईजिली हो जाती है और कई सिटीज़ में टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आपका आरटीओ बढ़ता है, जो मेरा पहला पॉइंट था। लेकिन यूएस में यूएस में जो डिलीवरीज हैं वो फास्ट हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट इतनी ज़्यादा मैच्योर है, वहाँ पे आपके पास शिपिंग प्रोवाइडर्स हैं, 2 से 4 दिन के अंदर डिलीवरीज हो जाती हैं, कस्टमर्स ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, तो ये आपको चैलेंजेस नहीं आते। तीसरा फंडामेंटल डिफरेंस जो है, इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम 90% प्लस जो होती हैं वो आपकी होती हैं यूपीआई के थ्रू, और यूपीआई आपको मिल जाएगा रेजर पे, कैश फ्री, पे यू, ऑल दीज पेमेंट गेटवेज जो इंडिया में है। और अच्छी बात यह है कि ये ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में प्रीपेड पेमेंट्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। ब्रांड्स कई ऐसी हैं जो 50% से ज़्यादा प्रीपेड लेके आते हैं और कई ऐसी ब्रांड्स हैं जो न्यू एज ब्रांड्स हैं जो शुरुआत भी करती हैं तो भी 30% के आसपास प्रीपेड लेके आ पाते हैं। अगर मैं आपको अपना डेटा बताऊं तो वी डू मोर देन 30% प्रीपेड राइट नाउ, और हमने इतनी ज़्यादा कुछ ब्रांडिंग भी नहीं कर रखी है अपने इंडियन ई कॉमर्स के अंदर। यूएस में आपके पास स्ट्राइप होता है, पेपाल होता है, और इसके अलावा अगर आप यूएस के सिटीज़न हो और आपके बिजनेस में यूएस का कोई पार्टनर इन्वॉल्व है तो आपके पास शॉपिफाई पेमेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल डिफरेंस है इंडियन ई कॉमर्स वर्सेस यूएस ई कॉमर्स में, अगर आपको इंडिया में सही में अगर स्केल करना है, और जो मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, कि इंडिया में जो प्राइस पॉइंट है वो 300 से लेके 1000 रुपये की रेंज में बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन है, बहुत ही अच्छी सेल्स आती हैं, बहुत अच्छा स्केल आता है। इस रेंज के अंदर अगर आप डील कर रहे हो तो इंडिया में आप अच्छा खासा स्केल कर सकते हो। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि आप हाई टिकट आइटम्स नहीं बेच सकते। आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो लोग बहुत ही कॉस्टली सामान बेचते हैं, 5000, 10,000, 20,000 रुपये तक के आइटम्स को बेचते हैं, एंड दे मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। बट वो एक डायनेमिक्स अलग है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूँ इस चीज़ को, तो इंडिया के अंदर 299 से 999 के रेंज में, मतलब 1000 रुपीज़ तक की रेंज में अच्छी खासी पेनिट्रेशन है, जो आप देख भी सकते हो। बिग ब्रांड्स, इवन लाइक ब्रांड्स लाइक बोट, ब्रांड्स लाइक नॉइज़, ये सब लोग जो खेलते हैं, मैक्सिमम जो इनका जो स्केल आता है वो आपका देखना 1000 रुपीज़ की रेंज में आसपास आता है। यूएस में जो अगर आप कर रहे हो, यूएस के अंदर आपको 20 से लेके $50 की रेंज में ज़्यादातर ड्रॉप शिपर्स खेलते हुए दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इससे ज़्यादा रेंज में नहीं बेच सकते, आप $100 तक जा सकते हो, आप $150 भी जा सकते हो, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में $50 तक की रेंज में ड्रॉप शिपिंग यूजुअली होती है। एक चीज़ याद रखना, अगर इंडिया में कर रहे हो तो कम से कम अपना मार्जिन 7x to 10x रखना मार्कअप, और यूएस में कर रहे हो तो 4x to 5x मार्कअप ज़रूरी है। मतलब अगर आपको $10 का सामान मिल रहा है तो आप उसे $50, 40 से $50 में बेचोगे, और इंडिया में अगर 100 रुपये का माल कुछ आपको खुद का पड़ता है तो आप उसे कम से कम 700 से 1000 रुपये का बेचोगे। अब आप बोलोगे यार ऐसे कर लोगों के साथ तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात तो नहीं है अगर आप 100 रुपये का सामान 700 का बेच रहे हो, नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी परसीव वैल्यू ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोक जो खरीदते हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट और उसकी सेलिंग कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सारा मार्जिन जो बीच का है वो मार्केटिंग में जाता है, ब्रांडिंग में जाता है। इस वजह से यू नीड टू हैव इनसेन मार्जिन्स। आई रिपीट, यू नीड टू हैव इनसेन मार्जिन्स इन योर बिजनेस। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, इंडिया के अंदर देखो यार, प्रॉफिट मार्जिन्स
जो हैं यूजुअली अगर आप जनरलाइज ड्रॉप शिपर्स की तरह गेम करोगे तो आपके पास जो मार्जिन आएंगे वो बहुत कम आएंगे, बिकॉज कई लोग ना मेरा पॉइंट नंबर जो उससे ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो फॉलो ही नहीं करते। वो लोग कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं उठाते, जिसकी वजह से उनके लो मार्जिन होते हैं, लो मार्जिन की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहती है। तो जनरली इंडिया के अंदर अगर आपने लो टिकट आइटम्स उठाए, लो मार्जिन प्रोडक्ट्स उठाए, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं COD की वजह से, RTO की वजह से, सब चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू लाइक एकदम नीचे। लेकिन अगर US में आप शुरू करते हो तो देखो, US में जब ड्रॉप शिपिंग शुरू भी हुई थी ना, तो लोग ना $1 का सामान ना $20 का बेचते थे। ये बैक इन 2016 की बात बता रहा हूँ। अभी भी अगर जो ड्रॉप शिपर्स पैसा बना रहे हैं वो $10 का सामान $50 का बेच रहे हैं, मतलब हायर मार्जिन, जनरली हायर मार्जिन। और जो लोग हायर मार्जिन में नहीं बेचते उन लोगों के लिए बिजनेस मॉडल काम भी नहीं करता, ई-कॉमर्स भी जनरली काम नहीं करता, और स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट बात मार्केटिंग की। देखो एक जनरल चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में मार्केटिंग इट्स वे ईजियर। अब ईजियर मुझे इस वजह से भी लगता है बिकॉज ऑब्वियसली मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको स्केल पे डालूँ टफ और इजी में, तो मैं इंडिया का बोलूँगा इट्स वे ईजियर। हाँ, आपको फोकस करना पड़ता है कि आप जो ऐड बना रहे हो वो आपकी रीजनल तरीके से बनी हुई है। मतलब कि अगर आप हिंदी में ऐड बना रहे हो आपकी अच्छी चलेगी, अगर आप तमिल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो आपकी तमिल में ऐड अच्छी चलेगी, उसके अंदर इंडियन फेसेस होंगे तो अच्छी चलेगी। आप US एड्स के साथ भी चला सकते हो। आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स विद दैट एज वेल, एंड कई लोग वही यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो एड्स भी। बट जनरली अगर आप रीजनल एड्स यूज़ करोगे तो अच्छी चलेंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गो फॉर मार्केटिंग में। फेसबुक और इंस्टाग्राम इंडिया में वैसे ही लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो दैट्स एक्चुअली बेस्ट फॉर यू, और इट्स ईजियर टू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। US के अंदर आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ टिकटॉक भी आ जाता है, और इसके अलावा भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी एड्स रन कर सकते हो। टिकटॉक इज़ रियली रियली ह्यूज इन US। इंडिया में इट डजंट इवन एग्जिस्ट अभी, और कुछ जब साल पहले था टिकटॉक वॉज किलिंग इट। इंडिया के जो मेनली चैलेंज है मैं आपको बता देता हूँ, वो यही है कि आपके पास RTO की प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। ट्रस्ट इशू होता है बिकॉज एक जनरल वेबसाइट आप बनाते हो शुरुआत में, तो लोग एकदम राइट अवे उसको ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पास हाई RTOs, ज़्यादा COD ऑर्डर्स आते हैं, प्रीपेड कम आते हैं। और पिन कोड के चैलेंजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि है कि कहीं ऐसे पिन कोड्स होंगे, मतलब कि कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ आपकी डिलीवरीज बहुत ही ख़राब होंगी। US में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ऐड कॉस्ट ऊपर जाती रहती है जब आपका कंपटीशन आगे आ जाता है। अब आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हो, देयर इज लाइक नो वे यू कैन नॉट बीट योर कंपटीशन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव पे US में आपको मार्केटिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से मास्टर करना पड़ता है। एज अ मार्केटर ऑल्सो यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू लर्न दोज थिंग्स। दे आर ईजी वेज टू डू इट, बट एट द सेम टाइम दोज ईजी वेज आर शॉर्ट वेज, वो लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर आपको सही में US में लॉन्ग टर्म काम करना है तो आई वुड से यू हैव टू बी अ ग्रेट मार्केटर, यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक चीज़ जो पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है वो है बजट का। अगर आप इंडिया में शुरू कर रहे हो और आप खुद से यूज़ शुरू कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग यू आर टेकिंग मेंटरशिप और कोर्सेज फ्रॉम समवन एल्स, आई एम सेइंग इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योरसेल्फ, अपने पास एक फिक्स बजट ज़रूर रखो इंडिया में शुरू करने के लिए। और मैं बोलूँगा कि हर महीने का एक बजट रखो, वन टाइम का बजट मत रखो। एटलीस्ट मैं बोलूँगा इंडिया में 30 से 40 हज़ार रुपये में शुरू करो। इंडिया में अगर शुरू कर रहे हो तो 30 से 40 हज़ार खर्चो, और वो मार्केटिंग में ही खर्चा होगा। और अगर यही चीज़ आप US में करोगे तो मैं बोलूँगा कम से कम $1000 का बजट हर महीने का रखो। और अगर हम इस वीडियो को देख के आपका दिल टूट गया है कि मैं इतने बड़े बजट्स बोल रहा हूँ आपको, वेलकम टू रनिंग अ बिज़नेस। अगर मैं इसे 10 साल से रन कर रहा हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कई लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था इसको, और कई लोग सो कॉल्ड कोर्स कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो उन लोगों ने आज के समय ये चीज़ बंद कर दी। लिटरली दे डोंट डू इट देमसेल्फ बिकॉज दे डोंट हैव दैट माइंडसेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब इंडिया के अंदर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको पास GST होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बिज़नेस रन कर रहे हो तो GST होना बहुत बहुत ज़रूरी है। US में अगर आप कर रहे हो तो यू नीड टू सेटअप अ LLC इन US, और अगर आपको LLC US में सेट करनी है तो आई विल एक्चुअली गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, जिसका नाम है डूला। डूला इज़ अ ग्रेट कंपनी जो आपकी एंड टू एंड हेल्प करती है कंपनी US में सेटअप करने के लिए। एट द सेम टाइम आपको पूरी तरह बताती है आपको कि आपकी कंपनी कैसे सेट होगी, आपकी बुक कीपिंग कैसे होगी, एंड ऑल दैट गुड स्टफ जो आपको आपके बिजनेस रन करने में हेल्प मिलेगी। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। एक स्पेशल 10% डिस्काउंट कूपन कोड भी है, डोला वालों ने दिया था। आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो लेट मी नो, बिकॉज अगर मैं इसे 10 साल से कर रहा हूँ तो मेरे पास डिसेंट नॉलेज है। मेरे पास सारी नॉलेज नहीं है दुनिया की, बट मेरे पास डिसेंट नॉलेज है, और मैं शायद
आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूंगा। तो लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चंगा जी।